नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूं मैं, आपका अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव, और आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी। मेरे हॉरर शौकीन दोस्तों, अगर दिल मजबूत है तभी आगे सुनना, और हाँ, कहानी पसंद आए तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हर कहानी नींद छीन लेती है। कहानी का नाम धुंध में फंसी वो गाड़ी। अब कहानी शुरू होती है। रात के ठीक 12 बज रहे थे। सड़क पर इतनी घनी धुंध थी कि गाड़ी की लाइट भी डर कर कांप रही थी। मैं यानी सुनील ड्राइव कर रहा था और बराबर वाली सीट पर बैठी थी बबली। बबली बार बार कह रही थी, सुनील, ये रास्ता सही है ना? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हंसने की कोशिश की। अरे डरपोक मत बनो, बस थोड़ी देर में शहर आ जाएगा। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मेरे दिल की धड़कन भी उसी वक्त तेज हो चुकी थी। सड़क के बाईं तरफ अचानक एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली की एक खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। बबली ने मेरी बांह कसकर पकड़ ली। सुनील, उस घर में कोई है। तभी गाड़ी अपने आप धीमी होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, गाड़ी नहीं बढ़ी, और तभी धप धप धप, जैसे किसी ने छत पर उंगलियों से थपथपाया हो। मैंने ऊपर देखा, कुछ नहीं। बबली की आवाज कांप रही थी, सुनील, छत पर कोई चल रहा है। दोस्तों, मैं कसम से कह रहा हूं, अगले ही पल गाड़ी के सामने धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए और पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मैं चिल्लाया, बबली, आंखें बंद करो। लेकिन बबली चीख पड़ी, सुनील, ये हमें देखकर हंस रही है। तभी गाड़ी के पीछे से आवाज आई, रुको। मैंने ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, लेकिन तभी एक अजीब सी हंसी, जो न औरत की थी न आदमी की। ऐसी हंसी जैसे कोई गला दबाकर हंस रहा हो। बबली रोते हुए बोली, सुनील, ये हंसी मेरे कानों के अंदर जा रही है। और तभी गाड़ी के शीशे पर टिक टिक टिक, जैसे कोई नाखून से कांच खुरच रहा हो। मैंने शीशे की तरफ देखा। दोस्तों, कसम से वो औरत अब सामने नहीं थी, लेकिन उसकी हंसी अब गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसी हंसी के बीच एक फटी फटी आवाज आई, तुम मेरी सड़क पर आ गए हो। सुनील, पीछे देखो। मैंने जैसे ही रियर मिरर में देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट पर वो औरत बैठी थी। उसके बाल हवा में नहीं, मेरे चेहरे की तरफ बढ़ रहे थे। और फिर उसने मेरे कान के पास मुंह लाकर धीमे से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बच पाएगा। और सड़क नहीं रही। चारों तरफ बस धुंध, और उसी धुंध में हजारों हंसती हुई आवाजें। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और बगल में बैठी बबली कांप रही थी। बबली रोते हुए बोली, सुनील, इसे बोलो हमें छोड़ दे, मैं और नहीं सह पा रही। तभी वो हंसी अचानक रुक गई। एक पल की खामोशी, और फिर इस बार हंसी बिल्कुल बबली जैसी थी। मैंने झटके से बबली की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। सुनील, ये मेरी आवाज में क्यों हंस रही है? और तभी बबली के मुंह से अपने आप आवाज निकली। और उसी आवाज में वो बोली, अब ये मेरी है। वो हंसी बबली की नहीं थी। बबली की आंखें ऊपर चढ़ गईं, उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई, और उसी आवाज में वो बोली, अब ये मेरी है। गाड़ी के सारे शीशों पर एक साथ हाथों के निशान उभर आए। चारों तरफ से आवाजें। मैं चिल्लाया, बबली, मेरा नाम सुन रही हो? आंखें खोलो। लेकिन बबली ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो इंसानों की नहीं होती। वो बोली, सुनील, मैं बबली नहीं हूं, मैं वो हूं जो हर धुंध में हंसती है। और फिर जोरदार ठहाका। गाड़ी अपने आप हवेली की तरफ मुड़ गई, और बगल में बैठी बबली अब बबली नहीं रही थी। हवेली के सामने गाड़ी रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। और तभी
अब हवेली की हर दीवार से टकरा रही थी। बबली ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें अब बिल्कुल काली थीं। वो बोली, सुनील उतरो, घर आ गया है। मैं चिल्लाया, नहीं, तू बबली नहीं है, तू कुछ और है। तभी हवेली का दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर धुंध थी, और उस धुंध में सैकड़ों औरतें, सभी के चेहरे अधूरे, सभी के मुंह से एक ही आवाज। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो हाथ बबली का था। उसकी आवाज इस बार बदली हुई नहीं थी, बल्कि रोती हुई थी। सुनील मुझे बचा लो, मैं अभी भी अंदर कहीं जिंदा हूं। तभी वो साया सामने आया, लंबे बाल, उल्टे पैर और मुंह इतना चौड़ा कि इंसान हंस ही नहीं सकता। वो बोली, जो इस सड़क पर हंसते हुए मरते हैं वो मेरे हो जाते हैं। और फिर जोरदार ठहाका। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, महादेव। दोस्तों, अगले ही पल हवेली हिलने लगी। सारी हंसियां एक साथ चीख में बदल गईं। आ जब आंख खुली तो मैं सड़क पर पड़ा था। धुंध धीरे धीरे छट रही थी। मेरे पास बबली पड़ी थी, बेहोश लेकिन जिंदा। हवेली, सड़क, सब गायब। सुबह की धूप निकल चुकी थी। बबली ने धीरे से आंख खोली और बस इतना कहा, सुनील अब कभी उस रास्ते पर मत जाना। दोस्तों, आज भी वो सड़क मौजूद है और कहते हैं कि जो रात में वहां से गुजरता है उसे आज भी धुंध में एक हंसी सुनाई देती है। अगर आपने भी कभी सुनसान सड़क पर बिना वजह हंसी सुनी हो तो समझ जाइए वो कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए और सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन डर आपके साथ ही रहेगा।